हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। हमें अपने लाइफ में कोई भी काम पूरे फोकस के साथ करना चाहिए और लाइफ में मोर देन वन गोल नहीं सेट करने चाहिए एट ए टाइम। एक बार में एक ही गोल सेट करो और पूरे फोकस के साथ उस पर लग जाओ, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि एक ही बार में ढेर सारे काम करके मैं सफलता पा लूँगा, तो ये आपकी भूल है। इससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में फोकस होना ज़रूरी है, जिसे आप बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। एक ही काम करो लेकिन पूरे दिल से करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज हम आपको फोकस के बारे में एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। एक बार एक शिष्य और गुरु दोनों नदी पार कर रहे थे। नदी में काफ़ी पानी था, कमर के बराबर पानी था। तो वो दोनों नदी पार कर रहे थे। अचानक से शिष्य ने गुरुजी से अपने एक सवाल पूछा, गुरुजी मुझे धनुर्विद्या सीखते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन मैं अपना लक्ष्य भेदन करने में असमर्थ रहता हूँ, मुझे अच्छे से भी नहीं कर पाता हूँ। तो गुरुजी ने अपने शिष्य का गर्दन पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया। वो शिष्य छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी को लगा कि नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं सांस ले सकता, मर जाएगा, तो उन्होंने अचानक से उसका गर्दन पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो लड़का जो उनका गुरुजी का शिष्य हाँफने लगा, बोला कि गुरुजी आपने ये क्या किया, अभी तो मैं मर जाता। तो गुरुजी बोले बात तो सही है, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब मैंने पानी में डुबोया तो उस समय तुम्हें किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो शिष्य ने बोला, गुरुजी मैं उस समय सांस लेने के बारे में केवल सोच रहा था, कहीं से मुझे ऑक्सीजन मिल जाए, मैं सांस ले लूँ, बस। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो गुरुजी ने बोला, क्या मैं दिख रहा था? बोले नहीं। परिवार वाले, फैमिली वाले, बीवी बच्चे, कोई भी ध्यान में आ रहा था? तो बोला नहीं गुरुजी, उस समय मैं केवल सांस लेने के बारे में ही सोच रहा था कि मुझे कहीं से सांस मैं ले लूँ, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, उसके बाद और कुछ भी मुझे नहीं सोच रहा था। तो गुरुजी ने बोला, बेटा देखो, बस यही, जिस दिन इतना फोकस हो गया अपनी धनुर्विद्या के लिए, तुम्हें अगर लक्ष्य के अलावा कुछ भी ना दिखे, उस दिन तुम लक्ष्य को भेदने में बिल्कुल समर्थ हो जाओगे। तो शिष्य को वो बात समझ में आ गई, क्योंकि जब वो लक्ष्य भेदन करता था वो बहुत सारी चीज़ें देखने लगता था, आसपास देखने लगता, सोचता था कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें उस शिष्य की कहानी है और ये सब हम लोगों के जीवन की भी कहानी है। क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करने जाते हैं तो पहले सोचते हैं फ्यूचर में क्या होगा, अभी अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, और इस चीज़ को उस काम को मल्टीपल चीज़ों में सोच के उसको बेकार कर देते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी काम करो, उसमें पूरे फोकस्ड हो जाओ। अगर अचीव करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अचीव करोगे तो कुछ सीखोगे, लेकिन फोकस होना ज़रूरी है। देखिए दूसरी एग्जांपल्स कुछ हैं। देखो, लता मंगेशकर हैं, वो सिंगिंग करती हैं। लता मंगेशकर जी सिंगिंग करती हैं। अगर उनको बोला जाता बचपन से कि तुम क्रिकेट खेलो, तो वो क्रिकेट में ना क्रिकेट खेल पाती ना वो सिंगिंग कर पाती। तो उन्होंने अपना एक सिंगिंग करियर चुना और वो सिंगिंग में आज नंबर 1 है। और सचिन तेंदुलकर जी हैं, अगर उनसे बोला जाता तुम क्रिकेट के साथ साथ सिंगिंग भी करो, तो ना वो क्रिकेट खेल पाते अच्छे से, ना वो सिंगिंग कर पाते। तो उन्होंने अपना एक स्ट्रीम, एक फील्ड चुना और उसी पे दिन रात मेहनत किया, दिन रात फोकस्ड होकर मेहनत किया। तो आज वो एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने लाइफ में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद पूरे फोकस्ड के साथ अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए, ना कि बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए। लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उनसे सीखो, लेकिन जो है अपने लक्ष्य को मत बदलो। देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य बनाते हैं, जब उसको हम कर नहीं पाते हैं तो दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। तो लक्ष्य मत चेंज करो, पूरे फोकस होके काम करो और उसके तरीके बदलो, लक्ष्य को पाने के तरीके बदलो, लक्ष्य मत बदला करो। नहीं तो ढेर सारे लक्ष्य बनाते हो और कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं हो पाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जय हिंद, जय भारत।